पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए कुछ बातों को हम अपने जीवन में सीखेंगे कि कैसे हम इस नए साल में प्रवेश करें और क्या क्या हमें इस नए साल के लिए करना चाहिए। हम लोग देखते हैं मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की। यीशु मसीह पैदा हुए और उसके बाद जब वो बड़े हुए तो वो अपने पिता के साथ में काम करने लगे। लेकिन जब वो 30 साल की उम्र के हो गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री को करना शुरू किया। मिनिस्ट्री को करना, प्रभु के कार्य को करना शुरू किया। उससे पहले का वर्णन बाइबल में नहीं मिलता। हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद प्रभु यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री करना शुरू किया। और उससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री में अपने कदमों को रखते, काम को करना शुरू करते, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। और उसके बाद कुछ विशेष बात यहां पर लिखी हुई है, उस पर आज हम ध्यान करेंगे और 3 बातें मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर लिखा है 4 अध्याय 1 पद, यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो कि वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और अंत में उसे भूख लगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले, एक नए कार्य क्षेत्र में कदम रखने से पहले उपवास किया। क्या किया? उपवास किया। इसीलिए हमने भी इस पूरे दिसंबर महीने 31 दिनों तक मॉर्निंग फास्टिंग रखी थी। और मैंने सब लोगों से कहा था कि आप भी हमारे साथ में इस मॉर्निंग फास्टिंग में शामिल हों। और बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन इस मॉर्निंग फास्टिंग में शामिल हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग अपनी गवाहियों को भेज रहे हैं कि लाइफ में उन्होंने कभी फास्ट नहीं रखा, वो नहीं रख पाते थे, कई समय से उन्होंने फास्ट नहीं रखा था, लेकिन इस महीने उन्होंने हमारे साथ में मॉर्निंग फास्टिंग को किया है और परमेश्वर ने उन्हें बलवंत किया है, आत्मिक रूप से मजबूत किया है। ऐसे ही यहां पर हम लोग देखते हैं क्यों हमने किया, ताकि हम नए साल में जब प्रवेश कर रहे हैं उससे पहले हम अपने आप को तैयार करें इन 31 दिनों में उपवास के दौरान। और यही यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले, एक नए कार्य क्षेत्र में कदम रखने से पहले उपवास किए 40 दिन तक। लिखा है निराहार रहे। हमने तो मॉर्निंग फास्टिंग की, लेकिन यीशु मसीह ने 40 दिन तक कुछ खाया ही नहीं। तो पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो ये है कि जब आप 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप उपवास करें। अभी भी 2 दिन बाकी हैं, आप हमारे साथ में उपवास कर सकते हैं और आप पूरे पूरे दिन का भी उपवास रख सकते हैं। अपने आप को तैयार करें, उपवास के द्वारा अपने आप को तैयार करें नए साल में प्रवेश करने के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर यीशु मसीह जब जंगल में थे तो वहां पर न केवल यीशु मसीह उपवास कर रहे थे, बल्कि वहां पर वो प्रार्थना और वचन पर मनन कर रहे थे, वचन का अध्ययन कर रहे थे, या फिर परमेश्वर से उन वचनों को सीख रहे थे। यही आपको करना है 2026 में प्रवेश करने से पहले। अभी 2 दिन बाकी हैं, आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, ताकि परमेश्वर अपने गूढ़ भेद को आप पर प्रकट करे, अपनी योजना को आप पर प्रकट करे। और मेरा विश्वास है कि जब आप वचन पढ़ना शुरू करेंगे इन 2 दिनों में, प्रभु आपसे बातचीत करेगा। आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी तो ये 2 दिन आपके पास हैं, आप जरूर से बाइबल खोलें और उसे पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर अपनी योजना को, अपनी बातों को आप पर प्रकट करेगा और 2026 के लिए प्रभु आपको एक नया विजन भी देगा। तो दूसरी बात मैं सोचता हूं आप समझ गए हैं कि इन 2 दिनों में आपको अपने आप को तैयार करना है उपवास के द्वारा और वचन पढ़ने के द्वारा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, 11 पद में लिखा है कि तब शैतान उसके पास से चला गया। कब?
जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार किया उपवास के दौरान, वचन पर अध्ययन किया, वहां प्रार्थना किया, और दुष्ट जब उसकी परीक्षा लेने के लिए आया, तब यीशु मसीह ने उसे वचन के द्वारा हरा दिया। यीशु मसीह ने कहा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। मीन्स जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, जब आप अपने आप को तैयार करेंगे इस 2026 के लिए, तो परमेश्वर आपके द्वारा उस दुष्ट शैतान को आपके जीवन से भगा देगा। यूं कहूं कि आप स्वयं उसे हरा देंगे। उपवास, प्रार्थना और वचन का अध्ययन करने के द्वारा आप उस शैतान को अपने जीवन से, अपने परिवार से भगा दोगे। यहां पर लिखा है कि वहां से चला गया, वो गायब हो गया, वो भाग गया, वो हार गया। कब? जब यीशु मसीह ने उपवास किया, प्रार्थना और वचन पर अध्ययन किया, और वचन से जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से बात की या फिर उसे हराया वचन के द्वारा। तो ये 3 काम आपको अपने जीवन में करने हैं। अभी 2 दिनों में ये 3 काम कीजिए। उपवास करिए, प्रार्थना और वचन को पढ़िए, और वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा। और यदि मैं आपको एक टिप्स और दूं तो वो ये है कि दुष्ट आपके जीवन में, जैसे यीशु मसीह के जीवन में वो आना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह को उसके लक्ष्य से भटकाने के लिए आ रहा है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आ रहा है। हो सकता है वो दुष्ट आपके जीवन में भी काम कर रहा हो। इस समय आपको डिसीजन भी लेने हैं कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर के विरोध में है। और ऐसा डिसीजन लेने से आप उस दुष्ट को हरा देते हो, वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इस 2026 में प्रवेश करने से पहले इन 2 दिनों में अपने आप को तैयार करें, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना करें, उपवास करें, वचन का अध्ययन करें, और निश्चय वो दुष्ट शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा। और आप जब ये काम करके एक नई मिनिस्ट्री में, एक नए कार्य क्षेत्र में यीशु की तरह प्रवेश करोगे, तो वो बहुत प्रभावशाली होगा, बहुत अधिक प्रभावशाली। यीशु की मिनिस्ट्री सबसे अधिक प्रभावशाली थी, सबसे अधिक प्रभावशाली। ऐसे ही जब आप इन 2 दिनों में उपवास, प्रार्थना, वचन का अध्ययन करने के द्वारा जब आप इस नए साल में प्रवेश करोगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कामों को करेगा, आपको प्रभावशाली बनाएगा, आपको सफल करेगा, आपके कामों को सफल करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा इस 2026 में। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मसीह की, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, बट मैं अभी बाहर रहती हूँ। मेरा नाम पियाली धारा है। मैं कुछ समय से बहुत टेंशन में रहती थी का जॉब को लेकर, और प्रभु को प्रार्थना किया और मेरा जॉब अच्छा एक ड्यूटी लग गया है, और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और मैं सुबह शाम पीके मसीह ब्रदर और अमृता मसीह सिस्टर अमृता मसीह की प्रार्थना को सुबह शाम वॉच करती हूँ। और मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर भेजा था मेरे पापा के लिए, मेरे पापा के बिजनेस में उन्नति के लिए। मेरे पापा का अभी 2 गाड़ी ही भाड़ा होता है, और मेरे बहन ने एक कोर्स किया है, उसका ऑर्डर भी अभी आता है, उसका भी उन्नति का सोर्स खुल गया है। इसके लिए भी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। और पीके मसीह ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद, पूरे मिनिस्ट्री को और धन्यवाद। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, हमारे प्रभु, हमारे जीवन के उद्धारकर्ता। इस सुंदर सी शाम में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आदर, सम्मान और तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद उस पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है, और धन्यवाद इस फेलोशिप के लिए प्रभु जिसका हिस्सा तूने हमें बनाया। प्रभु देश विदेशों से प्रभु तेरे बेटे बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग खुदावन इस प्रार्थना का हिस्सा बने परमेश्वर। कंटिन्यूअस परमेश्वर पिता
वो वचन प्रार्थना में परमेश्वर प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता। इस बात के लिए धन्यवाद, क्योंकि प्रभु तू प्रिपेयर कर रहा है प्रभु हर एक को पिता वचन प्रार्थना और संगति के लिए परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इन प्रभु उपवास प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर पिता हम बहुत सी बातों को सीख रहे हैं परमेश्वर, जबकि हम साल के अंत में है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि तूने प्रभु फेलोशिप में, संगति में और वचन में हमें बनाकर रखा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हमारे साथ जितने भी लोग प्रार्थना में आज की शाम में हैं प्रभु, उन्हें आशीष देते हैं प्रभु, उनके जीवन में आपके कार्य हो और कहते परमेश्वर कि आपकी इच्छा, आपकी योजना प्रभु हम सबके जीवन में पूरी हो। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में और तेरे विरोध में गलत है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज आप आपके लोगों को पिता मौका दे कि वो अपने मन को उन गलत कामों से फिराएं, अपने जीवन को परमेश्वर पिता वो उस गलत काम के लिए बदल डाले परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरा वचन कहता है कि जो मेरे आज्ञा मेरी विधियों पर चलता है वो जीवित रहेगा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय प्रभु जितने लोगों ने अपनी गलतियों से फिर कर परमेश्वर प्रभु अपने आप को पिता ऐसे प्रभु जी रखा है प्रभु कि वो तेरे आज्ञा और तेरे विधियों के अनुसार चल रहे हैं प्रभु, तो खुदावन वो तेरे जीवन को पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर, हर एक को पिता तूने माफ किया, क्योंकि प्रभु तेरा हृदय कंपैशन से, दया से भरा है प्रभु जी, क्षमा से भरा है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू अपने नाम के निमित्त परमेश्वर अपने लोगों से बर्ताव करता है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय तूने गुनाहों को माफ किया, तूने क्षमा किया, तूने मौका दिया कि हर एक व्यक्ति आपके करीब आ सके। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, धन्यवादी हैं फेलोशिप के लिए, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए प्रभु, जिसमें कि हम सब सहभागी हैं परमेश्वर। यदि आज इस समय बहुत से लोग हैं जिनका मन डाइवर्ट है, जिनके थॉट्स डाइवर्ट हैं प्रभु, जिनका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी प्रेजेंस में रखते और कहते प्रभु इस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर कब्जा करे, आपके शांति का आत्मा उनके ऊपर आए परमेश्वर। और खुदावन हर एक जन प्रभु उनका मन तुझसे कनेक्ट हो, उनके थॉट तुझसे कनेक्ट हो, उनके विचार तुझसे कनेक्ट हो प्रभु, और ताकि प्रभु वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर, तेरे वचन की ओर ध्यान दे सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो वचन आज की शाम में प्रभु आपने हमसे बातचीत किया, आपने बहुत सी बातों को बताया परमेश्वर, आने वाले नए साल के लिए प्रभु हम किस प्रकार प्रिपेयर अपने आप को करें, किस प्रकार की प्रिपरेशन हमारी हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इस प्रिपरेशन के विषय में पिता, इस तैयारी के विषय में पिता आज आपके वचन से हमने सीखा। मैं दुआ करती हूँ पिता कि हम में से हर एक जन को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को पिता आने वाले नए साल के लिए प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा ये शिक्षा दी है प्रभु कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि हर एक जन पिता, जब पिता वो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में है प्रभु, बहुत सारे प्रभु बर्डन्स होने के कारण, वर्कलोड होने के कारण प्रभु जब वो प्रभु समय नहीं दे पा रहे प्रभु, ऐसे समय में खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे कि वो अपने समय को पिता प्रभु तेरे लिए दे सके खुदावन। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जिस प्रकार यीशु आपने अपने आप को उपवास, प्रार्थना और वचन के साथ तैयार किया, उसी प्रकार खुदावन मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए कि वो उपवास, प्रार्थना और वचन के साथ पिता अपने आप को तैयार कर सके आने वाले नए साल के लिए, ताकि परमेश्वर जिस प्रकार दुष्ट प्रभु परीक्षाओं को लेकर तेरे सामने आया और तूने उस तैयारी के साथ उस वचन से कहकर उसे दूर भगाया, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर जब प्रभु दुष्ट पिता इनके जीवन में आए तो प्रभु ये तैयार पाए जाए उपवास, प्रार्थना और वचन के साथ। प्रभु तेरे लोग भरे रहे परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति से, तेरे वचन से पिता, एक स्पेशल एनॉइंटिंग से परमेश्वर, ताकि वो दुष्ट भी प्रभु तेरे लोगों के आगे टिकने ना पाए और नया साल परमेश्वर पिता और भी ज्यादा अभिषिक्त और भी ज्यादा ब्लेस्ड होता चला जाए। मैं यीशु आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी लोग प्रभु समय नहीं दे पा रहे हैं प्रभु खुदा, उनके लिए दुआ है, उनके लिए स्पेशली दुआ है खुदावन कि आप उनके साथ होएं प्रभु, पवित्र आत्मा उनके साथ में होए प्रभु, ताकि वो वचन के साथ, प्रार्थना के साथ और उपवास के साथ प्रभु जी पिता तैयारी में आकर प्रभु नए साल में प्रवेश करे पिता। वो सामर्थ पाए अपने शरीर में, वो सामर्थ पाए अपने स्पिरिट में और वो सामर्थ पाए परमेश्वर वचन में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इस समय जितने भी लोग परेशान है प्रभु किसी भी कारणवश पिता, चाहे प्रभु वो परेशानी का कारण उनका जॉब का हो, बिजनेस का हो, फैमिली हो, लाइफ पार्टनर हो या फिर संतान हो प्रभु, आज जो भी परेशानी का विषय इनके सामने है यीशु के नाम में उस परेशानी के विषय को मैं कमांड करती हूं, इनके जीवन से जाओ और प्रभु
प्रभु आप शांति को और परमेश्वर आशीषों को, बरकतों को खुदावन और प्रभु सल्यूशन को इनके जीवन में लेकर आए पिता। मैं दुआ करती हूँ जितने भी परिवार इस समय लड़ाई झगड़े कलेश तनाव में और परमेश्वर बहुत सी गड़बड़ियों में जी रहे हैं प्रभु, जिनके लिए प्रभु हर दिन प्रभु एक व्यतीत करना प्रभु बहुत ही ज्यादा असंभव जान पड़ता है। मैं दुआ करती हूँ उन परिवारों के लिए, हर एक लड़ाई झगड़ा कलेश मन मिटाव दूरियां एडिक्शन शराब की बुरी लतें बुरी अभिलाषाएं यीशु के नाम में परिवार के हर एक व्यक्ति के जीवन से निकल कर चली जाए। इसी समय फ्री करे प्रभु जितने भी नौजवान भाई बहन प्रभु, जो कोई भी आज एडिक्शन में है, जो भी अंधकार में है खुदावन, जो भी उस बुरी अभिलाषा और बुरी संगति में है खुदा, यीशु के नाम में प्रभु हम उनके जीवन के ऊपर छुटकारे को बोलते हैं। वो एडिक्शन जाए, वो गलत संगति जाए, वो बुरे अभिलाषा वाला जीवन जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं इस समय जितने भी भाई बहन अपने हस्बैंड वाइफ के जीवन में प्रभु, उनके रिलेशनशिप में पिता, उनके आपसी बॉन्डिंग में प्रभु बहुत ही स्ट्रगल वो देख रहे हैं प्रभु, बहुत ही गड़बड़ियां, बहुत ही कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। मैं दुआ करती हूँ पिता हर एक पार्टनर के लिए खुदावन कि उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में, उनके आपसी रिलेशनशिप में खुदावन हम आपके प्रेम को, आपके अंडरस्टैंडिंग को मांगते खुदा, ताकि प्रभु जब उन्हें प्रभु इस बात का पता हो कि प्रभु तेरी उपस्थिति उनके रिश्ते में है खुदावन, तो प्रभु सब कुछ बेहतर और उत्तम होता चला जाए। मैं दुआ करती हूँ उन बहनों के लिए जिनकी कोई संतान नहीं, यीशु के नाम में उनकी कोख को ब्लेस करते हैं, रिसीव कर इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके पास कोई भी जॉब नहीं, हम जॉब की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में आने वाले समय में प्रभु ये बेस्ट जॉब से ब्लेस हो पिता, अच्छे बिजनेस से आप इन्हें ब्लेस करो। जितने बच्चे प्रभु स्टडी कर रहे हैं प्रभु, आने वाले समय में प्रभु फाइनल एग्जाम्स देते हैं खुदावन, आप उन्हें प्रिपरेशन दे मेरे प्रभु, विजडम दे परमेश्वर पिता, अटेंटिव माइंड दे प्रभु जी, और फोकस्ड माइंड दे प्रभु। यदि कोई भी गलत बातें उनके जीवन में इस समय आ रही है तो यीशु के नाम में हम उसे दूर करते हैं प्रभु, उनका फोकस स्टडी में हो पिता। और जितने भी बच्चे वीक हैं खुदा उन्हें स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर। जितने भी नौजवान भाई बहन जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, हायर पोस्ट के लिए परमेश्वर, नीट के लिए, एमबीबीएस के लिए और भी बहुत सी पोस्ट के लिए परमेश्वर पिता वो प्रयत्न करे, प्रयास करे खुदावन, आपसे प्रार्थना है कि आपका फेवर उनके साथ में हो पिता। थैंक यू जीसस। आज की रात में खुदा हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक सुसाइडल थॉट, हर एक डरावना विचार यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जन को छोड़कर जाओ, इस समय निश्चिंत होकर सोने पाए अपने बिछौने में मेरे पिता, और तेरा धन्यवाद कर सके पिता। हर एक नींद आने की समस्या जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को तूने ब्लेस किया प्रभु, हर एक की आपने सहायता मदद किया, इस बात के लिए धन्यवाद। इसलिए प्रभु हम सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं, और इस रात के समय परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति का विनती निवेदन आपके सम्मुख रखते हुए धन्यवाद देते कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।